नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हम इस भाषा भारती का पाठ 8 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका अगला पाठ 9 पद और दोहे इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए, तो इसके पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है और यहाँ से हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं इनको यहाँ देखें और इनको समझते चला। अपनी 8 ग्रेड बुक में इनको भरते चलिए। देखिए, प्रश्न 1 दिया कि चंदन वैसे व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह इन पंक्तियों की रचना किसने की है? ये रहीम कवि ने की है। तो इनके जो कवि हैं वो रहीम हैं। काल करे सो आज कर, यह पंक्ति कब करने को कही गई है? काल करे सो आज कर, ये वर्तमान में काम करने की बात कर रही है। तो वर्तमान इस ए में दिया गया है, इसको यहाँ पे भर दीजिए। और देखिए, इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 3, प्रतिष्ठित शब्द से मैं प्रत्यय है। प्रत्यय प्रतिष्ठित, इत शब्द लगा हुआ है ना, तो इसमें इत प्रत्यय है, प्रतिष्ठित है ना। चलिए आगे देखें। आगे इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, इनमें निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है कौन सा है? तो इसमें देखिए, सो काफिर बेपीर, इसमें अनुप्रास अलंकार है, डी वाले में दिया गया है। तो इसको डी को आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 में बताया कि मीरा ने छाछ की तुलना किससे की है? छाछ तो आप जानते होंगे, एक मट्ठा होता है, एक छाछ होती है ना। तो यह जो है, मीरा ने छाछ की तुलना संसार से की है। अब यहाँ देखें, नीचे जो प्रश्न है, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके, तो इनको जरूर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यहाँ दिया है चिल्लानाहट और त्रय, इंद्र, कंस, सो, संग, शीतल, बेपीर, चिल्लाहट, इस प्रकार से चिल्लानाहट, यहाँ चिल्लानाहट और चिल्लाहट, ये 2 शब्द दिए अलग अलग। तो जो जहाँ जिसका प्रयोग होगा वहाँ उसको भरना है। त्रिशूल शब्द में त्रि उपसर्ग है। चिल्लाना धन आहट, चिल्लाहट, ठीक है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उठाया था। किसी के प्रति कोई सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को बेपीर कहते हैं। कुसंग शब्द का विलोम शब्द है सुसंग, कुसंग का शब्द उल्टा हो जाएगा सुसंग, माने अच्छा संग, ठीक। चलिए आगे देखें। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है कि मीरा को किस बात की चिंता थी? तो मीरा को श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। उन्होंने कहा था कि मीरा कृष्ण के सिवा या कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी थी, उन्होंने लोक लाज की चिंता करना भी छोड़ दिया था। प्रश्न 12 है, कबीरदास जी को सबसे बुरा कौन मिला? कबीरदास जी ने कहा है कि वह स्वयं ही सबसे बुरा आदमी है। उन्होंने कहा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, है ना। उन्होंने अपने आप को ही सबसे बुरा ठहराया क्योंकि संसार बहुत अच्छा है, उन्होंने ऐसा पाया था। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि लाज शब्द का अर्थ लेकर के वाक्य में प्रयोग करें। लाज यानी शर्म। इनमें हमें वाक्यों में इस प्रकार से भरिएगा कि अच्छा कार्य करने में हमें लाज नहीं आना चाहिए जब हम कभी कोई अच्छा कार्य करते हैं। प्रश्न 14 यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति हमारे कामों में अड़चन पैदा करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसके बदले में फूल ही बोने चाहिए, बाधाएं नहीं डालना चाहिए। अंत में हमारे लिए फूल ही फूल रहेंगे। बस ये है। आगे देखें। प्रश्न 15 कह रहा है कि मीराबाई श्री कृष्ण के भक्ति में किस तरह से लीन हो गई थी? तो मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया उन्होंने और फूलों की माला पहनने लगी। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में आंसू बहाती रही। उन्होंने प्रति प्रेम की बेली को बो रखी थी। उनके अंदर सिर्फ प्रेम और प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही हो गया था। प्रश्न 16 देखिए, मीरा ने जगत को देख करके रोने की बात क्यों कही है? मीरा ने संसार के बंधनों को देख करके रोने की बात कही है। वह संसार के बंधनों को देख करके दुखी होती थी कि मनुष्य किस प्रकार से संसार के बंधनों में लिपट जाता है और स्वयं को दुखी करता रहता है। चलिए प्रश्न 17 दिया गया है। इसमें है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। ये जो है मीरा ने कहा है, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहते हुए उनके प्रति प्रेम की बोली बोया है उन्होंने और लगातार सींचा भी हुआ है। बेली अब फूल कर फैल चुकी है, उस पर अब आनंद फल या फैलने लगा या उसमें फल लगने लगे हैं, आनंद के फल लगने लगे हैं। उन्होंने ऐसी बेली बोई है। प्रश्न 18 किसी भी कार्य को या
को समय में पूर्ण करने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो देखिए यहाँ जो कवि है, कवि कह रहा है कि काल करे सो आज कर, है ना? समय पर कोई भी काम है हमें कर लेना चाहिए। तो किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करने के फ़ायदे होते हैं, तो किसी काम को समय पर पूर्ण करने से हमें आगे जो मुश्किलें हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा करने से हमारा जीवन व्यवस्थित चलता रहता है। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर 19 देखिए, कबीर ने समाज सुधारने के लिए क्या क्या सीख दी है? कबीरदास जी ने समाज सुधारने के लिए ये बातें कही हैं। वह कहते हैं कि हमें भोगों से भिक्षा देनी चाहिए, भूखे को भिक्षा देनी चाहिए। भूखे लिख लीजिए, यहाँ पे यह शब्द है, तो यहाँ पे भूखों को भिक्षा देनी चाहिए। वह कहते हैं जो व्यक्ति कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कांटा बोता है, तो अर्थात तुम्हारे लिए कोई किसी प्रकार की विपत्ति पहुंचाता है, तो उन्हें उसके बदले में फूल ही हमें बोना चाहिए, कांटे नहीं बोना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम हमें काल करना था या काल के लिए हमने टाल दिया था, उसे आज ही कर लेना चाहिए या आज ही किया जाना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से कौन कहता है? ये कबीरदास जी कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, तो अगले प्रश्न में इसमें दिया गया है कि ये जो निम्नलिखित पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके भावार्थ है अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए पंक्तियाँ दी गई थी यहाँ पर, देखिए इन पंक्तियों में दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और कह रहे हैं कि चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मूंगे उतार अब बनमाला पोई। तो इस प्रकार से मीरा कह रही हैं, उनके भावार्थ यहाँ देखें, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो देखिए इसमें हम ये लिखेंगे कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य प्रभु नहीं है। अपने सिर पर मैंने जो मोर मुकुट धारण किया है वही मेरे पति हैं। माता पिता भाई बंधु अपना तो अब कोई नहीं है, संसार में कोई सबको उन्होंने त्याग दिया है, उन्होंने कुल मर्यादा भी छोड़ दी है। वह कहती हैं कि कोई उनका क्या कर सकता है, क्या कर लेगा। साधु संतों की संगति में बैठना उन्होंने शुरू कर दिया, लोक लाज भी खो दिया, और वह बन बन के फूलों की माला बना बना करके पहन रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो था 20वां प्रश्न दिया गया था, इनको आप अपनी एड ग्रेड बुक में लिख लें। 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों को आप अपनी एड ग्रेड बुक में अच्छे से उतार लें, और इनको वीडियो को भी 1-2 बार यदि देखते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।